नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा शब्दमणि यूट्यूब चैनल से। तो आज मैं आपके बीच में एक बहुत ही खास एक संदेश देने वाला हूं जो बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो हमारे बीच है ये मांगेराम सनोप राम स्वरूप ग्राम बील अकबरपुर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से हैं और ये जगबीर सिंह भाटी बील अकबरपुर से हैं। ये भी एक सेम एड्रेस है इनका। और ये जो है ये ललित पंडित नगला नयन सुख से हैं, सनोप सुदेश पंडित उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा से हैं। तो हम चारों के बीच में एक कंप्रोमाइज हुआ है। जैसे कि ये बहुत ही पुराने कवि रहे हैं और उन्होंने जीवन काल में बहुत ज़्यादा जत्थे लिखे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे इतिहास है भारतवर्ष में सभी पे कुछ ना कुछ लिखा है। निर्गुण भजन भी लिखे हैं, आने वाले समय के बारे में भी लिखे हैं और वर्तमान के समय के बारे में भी जो भी अच्छा बुरा हो रहा है इन्होंने कुल मिलाकर बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। तो ये जहाँ भी आज तक अपनी रचनाओं को लेकर गए हैं, अपनी लिखी हुई गीत कविताओं को लेकर गए हैं, तो इनके साथ हमेशा अत्याचार हुआ है, इनके साथ हमेशा नाइंसाफी हुई है। वो कैसे हुई है कि सबसे पहले जहाँ भी इन्होंने किसी कंपनी में गए हैं कि हमारे इन रचनाओं को आप निकालिए, रिलीज करिए, तो वहां के साथ क्या होता था, सबसे पहले पैसे की डिमांड रखी जाती थी कि आप कितना पैसा लगा सकते हो, और वो इनकी हैसियत है नहीं पैसे लगाने की, तो वो वहां से उल्टे आ गए। दूसरे इनके साथ ऐसी भी घटनाएं हुई है जैसे कि इन्होंने किसी को अपने लिखी हुई कविताएं दी हैं, रचनाएं दी हैं, तो अगले वाले व्यक्तियों ने इनका नाम नीचे से काटकर, कवि का नाम नीचे से काटकर अपना नाम जोड़कर वो कविताएं, वो रचना रिलीज कर दी हैं। आप लोगों के बीच में बहुत सारे सुनने को मिले, लेकिन क्या पता जिसने उसमें नाम जोड़ा है उसी की होगी ना, इनका नाम तो कट गया। और कभी कभी इनके साथ ऐसा भी हुआ है जीवन काल में कि जो इनकी रचनाएं कविताएं इन्होंने जिसको दी हैं, अपनी किताब भी इन्होंने बहुत सारी छापी हैं, जो किताब इन्होंने दी है तो कुछ लोगों ने किताबों पर अपना नाम दर्ज करके वो भी निकाल दी हैं। या जैसे इन्होंने किसी पे शिव जी का भजन लिखा है या शेरों वाली माँ का भजन लिखा है या निर्गुण भजन लिखा है जो भी, तो उसके पलट कर लिए अगले वाले व्यक्ति ने। यानी कि इनकी कविताओं को कभी भी दिल से कोई मान सम्मान नहीं दिया गया है, हमेशा इनके साथ दुरुपयोग किया गया है, इनकी रचनाओं के साथ खिलवाड़ किया हुआ है और इनके दिल को आघात सभी लोगों ने पहुंचाया है, इनका विश्वास को तोड़ा है, इनके दिल को दुखाया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है, जो कवि होता है उसकी सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा धन और अंतिम सपना, तो ये चाहते हैं, इनका अंतिम जो सपना है, जो एक कवि का सपना होता है, इनका क्या सभी का होता है, लेकिन इनका खासकर में जो बात कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि चाहे मेरी रचनाओं का पैसा ना मिले, मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं ये चाहता हूं मेरी कविताओं में मेरा ही नाम होना चाहिए और ईमानदारी के साथ मेरा अंतिम सपना पूरा होना चाहिए, ये रिलीज होनी चाहिए चाहे कैसे भी हो, लेकिन मैं पैसे का इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तब मेरी रचनाएं रिलीज होंगी तो मुझे भी सुकून मिलेगा और मैं चैन से अंतिम सांस भी ले सकूंगा और मैं अपने अंतिम सपने को खुशी से स्वीकार करके खुशी से अपना अंतिम सांस छोड़ूंगा और प्रभु की शरण में चला जाऊंगा। सिर्फ यही मेरा सपना है। तो दोस्तों, बीच में बहुत ज्यादा बीमार भी रहे थे, तो ये चाहते हैं कि मेरी कोई उम्मीद नहीं है, मैं कभी भी प्राण त्याग सकता हूं। तो इस बात को लेकर ये अपने मित्र जगबीर भाटी जी को लेकर हमारे बीच में आए हैं, यानी कि हमारे शब्दमणि यूट्यूब चैनल में लेकर आए हैं, यानी कि जिनके ओनर आप जानते हैं कि मैं पंडित राजगुरु शर्मा हूं। तो हमारे बीच में इस बात को लेकर एक एग्रीमेंट भी हुआ है कि यदि आप अपनी रचनाओं को हमें दे रहे हैं, हम आपके मान सम्मान को रख रहे हैं, तो हम आपकी रचनाओं को रिलीज करेंगे और ये वचन भी देते हैं कि हम आपकी रचनाओं को कभी भी खिलवाड़ नहीं करेंगे और जो आपके नाम से लिखी हुई है उस नाम से ही आपकी रचनाओं को रिलीज करेंगे शब्दमणि यूट्यूब चैनल से। तो इन्होंने जितने भी रचनाएं लिखी हैं वो आज मुझे समर्पित कर दी हैं, बिल्कुल निःशुल्क, एक आशीर्वाद के रूप में, एक शिष्य के रूप में मुझे ये चीज दी है। तो ये शर्त इसमें लिखी हुई है कि यदि जीवन में मैं खुद या मेरे बच्चे या मेरे यार रिश्तेदार कोई मिलने वाला आप पर आकर दावा डालता है कि रचना हमारे परिवार की, हमारे पूर्वजों की, हमारे ताऊ चाचा की है, या कोई भी आप पर हक जमाता है, तो उसके लिए आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमारा मतलब यह है कि हमें रचनाएं निःशुल्क दे रहे हैं, हम इनकी रचनाओं को पैसा लगा रहे हैं। शर्त यही है कि आने वाले समय में हम पे कोई भी दूसरा व्यक्ति या खुद ये दावा नहीं कर सकते। तो एग्रीमेंट मैं आपको दिखाता हूं। एग्रीमेंट ये है जो आपके बीच में दादरी तहसील गौतम बुद्ध नगर में तैयार हुआ है। तो ये अपनी जवानी से
ये इसे आपके सामने पेश करेंगे कि इसमें क्या लिखा है ये बताएंगे। और इसमें जो गवाह हैं हमारी तरफ से पंडित राजगुरु शर्मा सनोप अर्जुन शर्मा की तरफ जो गवाह हैं वो नगला के ललित पंडित जी हैं, और जो भील से हमारे महाकवि मांगेराम जी हैं इनके जो गवाह हैं वो जगबीर सिंह भाटी जी भील से हैं। तो अब आप देख चुके हैं ये एग्रीमेंट। अब इसमें क्या लिखा है अपने मुंह जुबानी आपको सुनाना चाहते हैं। रेव जी बताइए पढ़ कर यहाँ। मैं मांगेराम अत्रस सनोप श्री राम स्वरूप अत्रस ग्राम बीरपुर से हूँ, और मैंने आज से अपनी समस्त कविताएं, भजन हैं, उसमें निर्गुण भजन हैं और रागिनियाँ हैं, तो मैं श्री राजगुरु शर्मा सनोप श्री अर्जुन शर्मा ग्रामपुर खंडेरा जिला गौतम बुद्ध नगर को समर्पित करता हूँ। ये मेरी रचनाओं को किस प्रकार से मतलब रिलीज करते हैं, और मैं इनको निःशुल्क ही इनको अपनी रचनाएँ समर्पित करता हूँ, और उसके बारे में उसका कोई प्रॉफिट होता है, कोई लाभ होता है, मैं उसको लेने का हकदार नहीं हूँ, ऐसा इसमें लिख दिया है। अपने पूरे होल हवास में मैंने इस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। यदि जीवन काल में मेरे परिवार का कोई भी सदस्य, मेरा कोई रिश्तेदार यार उस पर कोई कानूनी हक जमाता है तो उसको रद्द समझा जाए। मेरे पास अपनी पहली प्रिंट की हुई बहुत सारी किताबें हैं, वो भी मैंने इनको दी हैं, तथा और रचनाएँ जो हाथ की लिखी हुई हैं मैं इनको सबको समर्पित करता हूँ। तो इसमें कौन कौन सी किताबें, कितने भजन है बताइए जरा। इसमें एक किताब है, क्या नाम है इस किताब का? ये किताब है हिंदी ज्ञान वारुणी। एक है निर्गुण भजन माला, इसमें 20 भजन, एक किताब में 20 भजन हैं, और भी हाथ की लिखी हुई और बहुत सारी सामग्री मेरे पास है जो मैं सब इनको समर्पित कर दूँगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, आज हम चारों के साथ साथ आप पूरा जो विषय भी, आप पूरा भारत जो भी देख रहा है, आप सभी इस बात के गवाह हैं कि आजकल दुरुपयोग होता है। जो लिखतम होता है वो ईमानदारी से काम किया जाता है, जो जुबानी पर काम किया जाता है, जुबान पर वादे पर किया जाता है, वो कभी खरे नहीं उतरते हैं। तो जो व्यक्ति ईमानदार होगा वो लिखतम काम करता है। तो मैंने इसलिए ईमानदारी के साथ ये काम किया है, इसलिए लिखने के बाद, एग्रीमेंट करने के बाद ये काम शुरू कर रहा हूँ। तो मुझे इसमें सफल होने के लिए आप सभी का आशीर्वाद चाहिए और इनका सभी का प्यार चाहिए। खासकर जो मेरे गुरु समान मांगेराम जी हैं ये वीर से, इनका भी मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। ये सबसे पहले मैं इनके आशीर्वाद देता हूँ ताकि मैं इस कार्य में सफल हो सकूं। तो दोस्तों, यहीं पर मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम, और आप सभी करते हैं नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।